हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। अब टाइप्स क्या क्या हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड्स। इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों के नामों से जाहिर है कि इंट्रासेलुलर सेल के अंदर की बात हो रही है, एक्स्ट्रासेलुलर सेल के बाहर की बात हो रही है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स अब वो होंगे जो कि सेल के अंदर मौजूद होंगे, और एक्स्ट्रासेलुलर वो होंगे जो कि सेल के बाहर मौजूद होंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। These fluids are known as intracellular fluid। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरसेलुलर फ्लूइड्स सेल के अंदर की बात हो रही है, तो ये फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होंगे जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये बने किससे होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरसेलुलर फ्लूइड्स। द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटरसेलुलर फ्लूइड्स आर फास्फेट, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट्स। ये चीज़ें, ये 5 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं एक इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर। अब इनका फंक्शन देखते हैं हम, फंक्शन क्या होता है, जो कि हम अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि सेल के अंदर है, ये हमारे सेल के अंदर जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, गैसेस एक्सचेंज होंगे, उनके अंदर हेल्प करेगा। न्यूट्रिएंट्स अब किसी जगह पे ज़रूरत होती है तो सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा वो न्यूट्रिएंट्स उठा के उस स्पेसिफिक जगह पे डिलीवर कर देगा, इस ताकि वो बैलेंस कायम रहे। It help us to transfer nutrients and gaseous exchange and also help us in intracellular communication। अब सेल के अंदर कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ किधर का अभी किसी चीज़ की कमी कहीं पे हो रही है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर एक मैसेज ट्रांसफ़र होगा, स्पेसिफिक मैसेज होगा, जो कि वो सेल को स्टिमुलेट करेगा उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगा। तो जिस चीज़ की जहाँ कमी या ज़्यादती होगी तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के थ्रू वो कम या ज़्यादा की जा सकती है। वो बेसिकली एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। टोटल बॉडी वाटर कितना होता है, इट्स वॉल्यूम इज़ 22 लीटर एंड इट फॉर्म्स 55% ऑफ टोटल बॉडी वाटर। टोटल बॉडी वाटर इंट्रासेलुलर फ्लूइड 55% बनाता है, और ये कितना होता है 55%, 22 लीटर्स। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स अब हम देखते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स मैंने आपको पहले बताया कि ये सेल के बाहर के फ्लूइड्स की बात हो रही है। तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फ्लूइड दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल आर नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स इंक्लूडिंग ब्लड प्लाज्मा। ब्लड में, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, बाहर ही घूम रहा होता है सेल्स के, तो ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। टोटल बॉडी मास, अब बॉडी मास कितना होता है उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, इट मेक्स अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट। ये 20% हमारा बॉडी वेट कवर करता है। टोटल बॉडी वाटर, इट्स वॉल्यूम इज अबाउट 18 लीटर्स एंड 45% ऑफ टोटल बॉडी वाटर। 18 लीटर्स इसका टोटल वॉल्यूम होता है और 45% ऑफ टोटल बॉडी वाटर ये बनाता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अब एग्जाम्पल में क्या क्या आते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो सेरिब्रल में होता है, एक्वस ह्यूमर ऑफ आई, सीरस फ्लूइड इन द सीरस मेम्ब्रेन ऑफ आवर बॉडी कैविटी, जॉइंट फ्लूइड। ये हैं एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के। अब देखते हैं फंक्शन क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो सेल के बाहर पड़ा होता है, तो जब सेल के बाहर पड़ा होगा तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी ये वैसे ही तो नहीं पड़ा हुआ, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि सेल को इनकरेज, सेल को ज़्यादा बढ़ाने में, सेल को हेल्प करने में, वर्क करने में हेल्प करेगी। तो इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि सेल के बाहर पड़े होते हैं। अब अगर सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर किसी चीज़ की कमी आ गई तो वो बाहर मैसेज भेजेगा, बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स उसमें उसको रिस्पॉन्स करेंगे, जिसके थ्रू एक साइकिल बनेगा, एक चेन बनेगी मैसेज ट्रांसफ़र होने की, और उसके थ्रू इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो कमी होगी वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू पूरी होगी। ये एक सेल की न्यूट्रिशन का